ये बहुत दुख की बात है कि 175 साल पहले जितनी चीज़ों की लड़ाई ये लड़ रहे थे वो लड़ाई आज भी जारी है। जब आपने इनकी कहानी पोर्ट्रे की, कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा हिलाया? वो ये चीज़ थी कि पहला नरेशन सुनने के बाद मैंने आनंद सर से कहा कि सर ये सब तो आज भी होता है। कैसा रहा ओवरऑल ये किरदार करना? ये किरदार सिर्फ किरदार नहीं है, ये एक रियल हीरो है। चैलेंज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की थी, जितने भी रीति रिवाज थे जिसके सामने ये लड़ रहे थे वो सारे ज़्यादातर धर्म से जोड़ दिए गए थे, और धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी निकालना उस समय में मतलब आज ज़्यादा है एक्चुअली। तो 175 साल पहले ज़रा सोचिए कि कैसा होगा माहौल। कहीं ना कहीं कभी कभी हीरो को अंडर प्ले करना भी ज़रूरी होता है खुद को, क्योंकि एक हमारे यहाँ ना एक हीरो मतलब वो घूसा मारेगा, वो 20 लोग उड़ने चाहिए। और हीरो का डेफिनेशन क्या है? कौन सा डेफिनेशन है हीरो का? ऐसा कोई एक डेफिनेशन ही नहीं है। हीरो इज समबडी हु कैन होल्ड योर अटेंशन। द ऑडियंस इज इवॉल्विंग फास्टर देन द स्टोरी टेलर। तो विजुअल मार्वल अगर नहीं दिखाया तो ऑडियंस थिएटर में नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं और उस हिसाब से वैसी फिल्में ही बना रहे हैं। तो मेरे कुछ दोस्त जो इस फील्ड से ज़रा भी जुड़े हुए नहीं है, जो कि एकदम कॉमन रेगुलर ऑडियंस है, वो यही बोलते हैं, क्या तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग सब पागल हैं? लार्जर देन लाइफ बड़ा सिनेमा देखने के जाएंगे और कुछ भी देख के आ जाएंगे? कहानी तो रखो, ये चीज़ चाहिए पर कहानी के साथ चाहिए। कई बार कुछ फिल्में आती हैं जो बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी बात कम होती है। जैसे आपकी फिल्म आई थी अग्नि, वहाँ पर एक फायर फाइटर ने अपनी वाइफ का एक लेटर पढ़ा हमारे सामने, और उसकी वाइफ ने उन्हें एक मैसेज लिखा था कि मैंने तुम्हें बहुत नज़दीक से ये सब करते हुए देखा है, और शायद कई बार ज़्यादा डिमांड कर ली थी तुम्हारे टाइम की, और ये मुझे नहीं पता था तुम इतना कमाल काम करते हो। एंड ही क्राइड देयर। अच्छा, लास्टली इस पे एक जो कंट्रोवर्सी भी है कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है जिस तरह से कुछ चीज़ों को दिखाया गया, तो क्या कहीं आपने ये फिल्म दिखाई है, अभी उन्होंने देखा है तब ऑब्जेक्शन है, या फिर पर ये जो भी कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे विरोध ये है वो है, ऐसा फिल्म में कुछ है ही नहीं। उनका जो रिएक्शन है वो सिर्फ ट्रेलर को देख के है। अच्छा प्रतीक भाई, मैंने जब फूले का ट्रेलर देखा, लोगों को बहुत कुछ दिखा, किसी को कंट्रोवर्सी दिखी, किसी को कुछ दिखा, किसी को कुछ दिखा। मुझे लगा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो प्रतीक गांधी नहीं कर सकते। मुझे शौक लगा, मतलब मैंने आपको धूमधाम देखी थी, उसके बाद ये देखी, तो मेरे लिए एज एन एक्टर मुझे लगा यार हाउ कैन ही डू दिस। तो जब आपको ऑफर हुई, आपने खुद से सवाल किया था कि मैं कर सकता हूँ? हाँ, मैं तो बहुत खुश हो गया था कि ये इसमें बहुत मज़ा आएगा, सब निचोड़ देंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, थिएटर में ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं, फिर चाहे गांधी जी हैं, फिर चाहे सरदार पटेल हैं, श्रीमद राजचंद्र हैं, तो इस टाइप के सोशल रिफॉर्मर्स, थिंकर्स, ऐसे किरदार करने में मज़ा बहुत आता है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये ना वो जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस और लेयरिंग की जो बात होती है ना, वो ऐसे किरदार में एक्सप्लोर कर सकते हो आप। सो आई वॉज रियली ओवरजॉयड। तो कैसा रहा ओवरऑल ये किरदार करना? क्योंकि ये किरदार सिर्फ किरदार नहीं है, ये एक रियल हीरो है, सुपर हीरो, इंडिया फर्स्ट सुपर हीरो, जैसा कि आपने कहा भी। तो यहाँ पर जो एक परफेक्शन होती है वो होनी ही पड़ेगी। ये मडगांव एक्सप्रेस नहीं है कि मेरी कॉमिक टाइमिंग यहाँ वहाँ हुई तो चलेगा, या धूमधाम नहीं है कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुआ तो ऑडियंस ने मेरे उस कैरेक्टर को नहीं देखा है। लेकिन यहाँ जो आप दिखाएंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद उतना किताब नहीं पढ़ते हैं, जो आपको देखेंगे, इस फिल्म को देखेंगे और मान के चलेंगे फूले यही हैं। तो इसको निभाने में क्या चैलेंज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? चैलेंज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की थी कि अब हमने ना इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था स्कूल में, फिर जब रिसर्च करके इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की, स्क्रिप्ट पता चली, तब पता चला कि इतना तगड़ा काम किया है इन्होंने। तो ऐसा जीवन जिया है इन्होंने जो शायद हम फेरी टेल्स में ही देखते होंगे कि ऐसा कोई आदमी था जिसने ये सब कर दिया, और ऐसे लोग थे। 175 साल पहले की बात है। तो ये सब जानने के बाद मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था कि मैं इनको अपने दिमाग में कुछ बहुत बड़ा बना के अगर चलूँगा पहले से तो इनजस्टिस कर दूंगा कैरेक्टर के साथ, क्योंकि मैंने इतना कलर कर लूँगा, मैं अपने दिमाग में इनसे इतना ऑ में आ जाऊँगा कि शायद इनकी जो ह्यूमन स्टोरी है वो आप तक ना पहुँचा पाऊँ। तो मैंने ये ज़रूर प्रयत्न किया था कॉन्शियसली that I do not judge him, I do not come in awe of this character, and I make him human and live his life in front of the camera. I had to relive the life that he lived. तो यही एक
कंसर्न भी था और ये चैलेंज भी था, बिकॉज ये इतना आसान नहीं होता जब आप इतना कुछ सुन के इनके अहोभाव में आ जाते हो कि यार इन्होंने इतना सब कुछ कैसे किया, वो भी उस समय में जब ये सोचना भी पाप माना जाता था। ये सारी चीज़ें, जितने भी सोशल इविल्स थे, जितने भी कुरीति रिवाज थे जिसके सामने ये लड़ रहे थे, वो सारे ज़्यादातर धर्म से जोड़ दिए गए थे। और धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी निकालना उस समय में, मतलब हाँ आज भी आज ज़्यादा है एक्चुअली। तो 175 साल पहले ज़रा सोचिए कि कैसा होगा माहौल, सोशली, पॉलिटिकली, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी। तो इन्हें घर से निकाल दिया गया, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। पर जब सोच इतनी तगड़ी होती है कि मुझे ये करना है, मैं करके रहूँगा, ये गलत है, टू द लेवल दैट ही स्टार्टेड चैलेंजिंग इवन स्क्रिप्चर्स। ये सारे वेद पुराण की आप बात कर रहे हो, उसमें जो चीज़ें लिखी है उससे दिक्कत नहीं है, जिसने लिखी है, जिसने इंटरप्रेट की है, जिसने आपको बताई है, उससे दिक्कत है। अच्छा, इन दिनों हमें ऐसे बहुत से हीरोज़ की कहानी देखने को मिलती है जो हमने शायद 2 लाइन में पढ़ी थी, 2 पैराग्राफ में पढ़ी थी, या फिर नहीं पढ़ी थी। हमें पता ही नहीं था कि भाई इस तरह के लोग भी हमारे इतिहास में थे। हमें जो जो पढ़ाए गए हमने पढ़ लिए, ठीक है, हम मान के चले कि हाँ भाई यही लोग जो हैं हमारे इतिहास में, इतने ही लोग थे। तो आपको लगता है ये जो दौर सिनेमा का है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कहानियाँ सामने आ रही हैं? तो एक तो अच्छी बात यह है कि चलो हमें कहानियाँ पता चल रही हैं। दूसरी बात, जब आपने इनकी कहानी पोर्ट्रे की, कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा हिलाया या मूव किया कि अरे यार, मतलब ऐसा भी था उस टाइम पे? पता है, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मूव भी किया, गूज़बम्स दे दिए, सबसे ज़्यादा डराया भी, वो ये चीज़ थी कि पहला नरेशन सुनने के बाद मैंने आनंद सर से कहा कि सर ये सब तो आज भी होता है, और ये कोई खुशी की बात नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है कि 175 साल पहले जितनी चीज़ों की लड़ाई ये लड़ रहे थे, वो लड़ाई आज भी जारी है, और आज भी वो सब हो ही रहा है। शायद रूप बदल गया होगा थोड़ा बहुत, नो डाउट। हमने इतने सालों में बहुत प्रगति कर ली, बहुत विकसित भी हो गए दिमागी तौर पे भी, एज अ सोसाइटी भी, पर फिर भी लड़ाई चल रही है। तो मतलब समथिंग इज़ लार्जली मिसिंग इन आवर सोसाइटी, और ये एक बात मतलब मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। अच्छा, एक जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पत्रलेखा ने भी बहुत चौंकाया, क्योंकि मुझे वो कमाल की एक्ट्रेस लगती हैं। मुझे लगता है उनमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि अभी हमारी इंडस्ट्री ने उतनी एक्सप्लोर नहीं की हैं। तो मैंने इन्हें देखा इस किरदार पे, मैंने कहा यार ये मतलब ये इस तरह के कैरेक्टर में इनको सोचा गया, पहली तो बात कि इन्हें लिया जाएगा। ठीक है, चलो आप थिएटर से जुड़े हैं तो बहुत लोग, हालांकि आपको हमने तो ज़्यादातर फिल्मी पर्दे पे ज़्यादा देखा, OTT पे ज़्यादा देखा है, तो पत्रलेखा के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, या उन्होंने जो इस कैरेक्टर को प्ले किया तो आपको कुछ हैरानी हुई, या कुछ आपको एक वैसा लगा जैसा मैंने बताया मुझे ट्रेलर देख के महसूस हुआ? बहुत मज़ा आया, उनका प्रोसेस बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत मेहनती कलाकार हैं वो। और मुझे भी जिस बात ने चौंकाया, जो मुझे हैप्पीली सरप्राइज कर दिया, वो ये था कि एक तो हिंदी इनकी पहली भाषा नहीं है, हाँ, नहीं, ऊपर से इस फिल्म में तो वो मराठी है, महाराष्ट्रियन कैरेक्टर है। तो मराठी सीखना, उसके प्रोनाउंसिएशंस पकड़ना और उस हिसाब से पूरा जो परफॉर्म करना था वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो दैट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी सरप्राइज फॉर मी। मैंने इनको सिटी लाइट्स में देखा है, फिर लास्ट ईयर जो IC 184 जो उनकी आई थी उसमें भी देखा एयर है। होस्टेस बनी थी वो, हाँ, एयर होस्टेस बनी मतलब मुझे लगता है बहुत शानदार किरदार था। और ये मतलब एकदम ही अलग चीज़ है जो उन्होंने अब तक जितना काम किया उससे बहुत हटके है ये काम। ये आपको लगता है कि एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए जो देख सके कि हाँ भाई, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में दिक्कत क्या होती है कि अगर एक एक्टर एक काम कर रहा है, उसको मान के चलेंगे कि ये तो अब बाप ही बनेगा, इसको मतलब तमाम, मतलब उम्र भले उसकी 20 साल हो, 25 साल 50 साल की हीरोइन का भी बाप ही बनाएंगे हम इसको, वेड़ चाल हमारे यहाँ चलती है। तो यू नीड अ गुड डायरेक्टर टू विजुअलाइज कि भैया ये इस कैरेक्टर को कर सकता है, क्योंकि आई थिंक जो शॉक फैक्टर है सिनेमा में वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम वही सेम, अब निरूपा राय माँ बनती थी तो हम उन्हें देखते थे तो मतलब वो एक भाव आ जाता था कि ये तो सिनेमा की माँ है। तो यहाँ एक शॉक फैक्टर दिया प्रोमो ने कि यार प्रतीक गांधी इस कैरेक्टर में है, पत्रलेखा इस कैरेक्टर में। तो ये आपको लगता है कि ये कम होता है आजकल? हाँ, मतलब पर ऑल द क्रेडिट्स टू द डायरेक्टर who could visualize both of us in this character. And I guess मेरे अब तक की जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में ना, मैं बहुत ही लकी रहा हूँ इस मामले में
कि बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर ने मुझे अलग अलग जॉनर की फिल्मों में सोचा है। मतलब कुणाल की भी बात करूँ तो मडगांव एक्सप्रेस में जब उसने ये ऑफर किया था, मैंने उससे वही पूछा कि हाउ डिड यू थिंक अबाउट मी? ही सेड आई हैव अ हंच दैट यू विल डू इट बेट। सो मैंने स्कैम के टाइम पे हंसर सर को भी पूछा था कि सर मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आया काम करके, पर आपको ये पता कैसे चला कि मेरे जैसा कोई एक्टर कहीं एग्जिस्ट करता है? तो उन्होंने मेरी गुजराती फिल्म देखी थी, उसके चलते वो ये पहुंचता मेरे तक पहुंचा। सिमिलरली दो और दो प्यार जब मैंने की तो ये लोग जो मेरे पास फिल्म लेकर आए थे, शीर्षा जो हु डायरेक्टेड द फिल्म, इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कास्टिंग, Vidya and I together as a couple and all. Yes. So I was very lucky in this way that people could actually visualize me in different characters. एक आपको लगता है, आपने जैसे दो प्यार का भी जिक्र किया, कि कहीं ना कहीं कभी कभी हीरो को अंडर प्ले करना भी जरूरी होता है खुद को? क्योंकि एक हमारे यहाँ ना एक हीरो मतलब वो घूसा मारेगा और 20 लोग उड़ने चाहिए, उसको घूसा लग नहीं सकता। ये हालांकि आज की डेट में एक आदमी 20 को उड़ाता है तो क्वेश्चन होता है, भाई कहाँ फिजिक्स, कहाँ लॉजिक, कहाँ? तो आपको लगता है हीरो को कभी कभी खुद को अंडर प्ले करना चाहिए, जैसा कि आपने कई जगह किया है और वहां पे वो खूबसूरती निकल गया? धूमधाम में मैंने देखा, धूमधाम में यू अंडर प्लेड, यामी वाज लाइक राउडी और आप जो है बैठे होगे भाई, तो वो भी जरूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, वो भी एक कलर है। कलाकार के तौर पे तो मुझे लगता है कि सारे अलग अलग रेंज में हीरो बनाना चाहिए। और हीरो का डेफिनेशन क्या है? कौन सा डेफिनेशन है हीरो का? ऐसा कोई एक डेफिनेशन ही नहीं है। हीरो इज समबडी हु कैन होल्ड योर अटेंशन। ज़रूरी है कि मैं डायलॉग बोल के ही आपका अटेंशन लूँ, अच्छा दिख के ही लूँ, डांस करके ही लूँ या फाइट करके ही लूँ। इफ़ यू सी समबडी ऑन स्क्रीन, if he or she is able to transport you to that world of the story and make you believe कि हाँ यही है, they are heroes. That's how I understand hero. तो फिर वो चाहे अंडर प्ले करना है या कभी थोड़ा लाउड करना है, it's a requirement of the story. That's how you're supposed to do it. जैसे आजकल का सिनेमा है, आजकल ऑडियंस आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है, चाहे कोई बड़ा सुपरस्टार हो, अगर कहानी अच्छी नहीं है, अगर उनको ऑडियंस इज ब्रूटल यार, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सालों पुराने फैन बेसिस हैं, दे राइट कि सर अब बहुत हो गया, आपकी पिछली 4-5 फिल्में हमने ये वाली तो देख ली थी, लेकिन अब वाली में ज़्यादा हो गया है, तो अब थोड़ा अच्छा करो। तो हाउ यू सी दिस चेंज, आप जैसे एक्टर्स के लिए या ऐसे एक्टर्स के लिए जो पहले अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं कि भाई आपका नाम आएगा तो हमें लगा कि हाँ भाई काम तो ठीक ठाक किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमें जो है देखने को मिल जाएगा? मुझे लगता है कि दिस एक्चुअली टेल्स अस दैट ऑडियंस इज इवॉल्विंग फास्टर देन द स्टोरी टेलर। ऑडियंस बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। ऑडियंस का ग्रोथ रेट स्टोरी टेलर्स और मेकर्स के ग्रोथ रेट से कुछ 5-10 गुना ज़्यादा है, और इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द ऑडियंस। हम जो समझते हैं ना कि नहीं उनको नहीं समझेगा, थोड़ा और स्पून फीड करते हैं, वो ऑडियंस कहीं निकल चुकी है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा गैप है। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड खास तौर पे थिएट्रिकल अगर फिल्मों की बात करूं, ओटीटी तो फिर भी कुछ हद तक मुझे लगता है समझता है चीज़ों को, क्योंकि ओटीटी पे कंटेंट भी बहुत तरह का है। थिएट्रिकल अभी भी थोड़ा अटका हुआ है कि भाई ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट है, क्योंकि साल में 2 या 3 ऐसी फिल्में आती हैं जो हमें लाइनें दिखती हैं या हमें दिखता है कि भाई दर्शक एकदम हो गया कि जाना ही जाना है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट आपको लगता है कम हुआ है। उसकी वजह क्या लगती है कि क्यों हम वैसी फिल्में, वैसी कहानियां नहीं बना पा रहे हैं? ऑफ लेटली जो मैंने बहुत सुना है लोगों के मुंह से वो ये है कि सबने ये सोचा कि यार अब ओटीटी है, इतना कुछ अवेलेबल है ऑडियंस के पास, कि ऑडियंस थिएटर में जाएगी ही नहीं जब तक उनको कुछ लार्जर देन लाइफ ना दिखाए। तो विजुअल मार्वल अगर नहीं दिखाया तो ऑडियंस थिएटर में नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं और उस हिसाब से वैसी फिल्में ही बना रहे हैं जहाँ पर हम उन्हें विजुअली कुछ ऐसा चकाचौंध वाला दिखा दो कि वो देखने ऑडियंस आए। और ऑडियंस शायद बार बार ये प्रूव कर रही है कि हमें सिर्फ वो लार्जर देन लाइफ या चकाचौंध नहीं देखनी है। स्टोरी तो बेसिक होती है, परफॉर्मेंसेस तो बेसिक होते हैं। आप उस सब को रख के मुझे सिर्फ वीडियो गेम्स की फ्रेम्स दिखाओगे तो वो भी लॉजिक नहीं बनता है ना। तो मेरे कुछ दोस्त जो इस फील्ड से ज़रा भी जुड़े हुए नहीं हैं, जो कि एकदम कॉमन रेगुलर ऑडियंस है, वो यही बोलते हैं, क्या तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग सब पागल हैं? लार्जर देन लाइफ बड़ा सिनेमा देखने के जाएंगे और कुछ भी देख के आ जाएंगे? कहानी तो रखो, ये चीज़ चाहिए पर कहानी के साथ चाहिए। तो अब ये पता नहीं ये गैप कैसे भरेंगे लोग।
अच्छा, अब आप जब कोई कैरेक्टर चूज करते हैं या कोई फिल्म करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने जिस तरह के रोल्स किए, एक वैरायटी ऑफ रोल्स किया आपने, आप एक टाइप कास्ट नहीं हुए कि प्रदीप गांधी अगर कोई कहे कि भाई एक्शन हीरो है तो वो भी नहीं कह सकता, कॉमिक हीरो है वो भी नहीं कह सकता। आपने एक ऐसी इमेज बनाई कि भाई मैं हर तरह का किरदार कर सकता हूँ। तो आप जब कैरेक्टर चूज करते हैं दिमाग में क्या रहता है? क्योंकि डिफरेंट किया है, पहले जैसा कुछ ऑफर होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं या आउटराइटली रिजेक्ट कर देते नहीं, हैं? ऐसा आउटराइट रिजेक्ट मैं नहीं करता हूँ। मेरे लिए सबसे पहला है कि स्क्रिप्ट अगर काम कर रही है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद या नरेशन लेने के बाद मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, मैं अपने आप को उस दुनिया में उस किरदारों में देख पा रहा हूँ, तो मैं ज़रूर करता हूँ। और अगर मैंने आगे ऐसा कुछ सिमिलरली किया भी होता है तो देर आर 1000 ways to create the character and recreate those emotions which I want to take it as a challenge and recreate it. तो कोई जॉनर अगर मैंने किया है पहले से ही, उस जॉनर की फिल्में नहीं करूँगा ऐसा भी नहीं है। स्टोरी तगड़ी होनी चाहिए जहाँ पर करने के लिए कुछ हो। कई बार कुछ फिल्में आती हैं जो बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी बात कम होती है। जैसे आपकी फिल्म आई थी अग्नि, फायर फाइटर आप उसमें बने थे। मतलब मुझे वो आपकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म लगती है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लगती है। उसमें एक फादर भी था, एक फायर फाइटर भी था, फिर अपने साले से लड़ता हुआ एक शख्स भी था, वहाँ भी ईगो थी, ठीक है। तो जब उस फिल्म की चर्चा कम हुई, मुझे ऐसा लगा कि जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो जो OTT प्लेटफॉर्म था उनके लिए वो कितनी सक्सेसफुल है कितनी नहीं है, बट मैंने जब उस फिल्म का रिव्यू किया तो आई सेड कि फायर फाइटर्स को सलाम करती है। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कम से कम भी 100, 150, 200 फायर फाइटर्स ने मेरे उस रिव्यू में मुझे टैग करके जो है वो लिखा कि थैंक यू सो मच, कि पहली बार किसी ने हमारे लिए एक पिक्चर बनाई और किसी ने बात की। तो जब इस तरह की फिल्म आप करते हैं तो कैसा महसूस होता है कि भाई चलो पिक्चर अच्छी है, सारी चीज़ अच्छी है, बट अंडररेटेड रह जाती है? आई रियली फील प्राउड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और जैसे आपने कहा वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जैसे इसका ट्रेलर आया था तब से इतने सारे अलग अलग शहर के फायर फाइटर डिपार्टमेंट ने हमें टैग किया था। दे रीच्ड आउट टू अस। इनफैक्ट आई स्टिल हैव मेल्स। एक फायर फाइटर के बेटे ने मेल किया है कि सर थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म। मैं तो मेरे डैड के साथ मैंने तो उनकी पूरी लाइफ देखी है, बट ये एंगल जो आपने दिखाया है इसमें, आई फील प्राउड ऑफ माई फादर। हम NFS में गए थे, नागपुर में जो है नेशनल फायर सर्विस स्कूल, नेशनल फायर स्कूल। वहाँ पर एक फायर फाइटर ने अपनी वाइफ का एक लेटर पढ़ा हमारे सामने कि सर कल मेरी वाइफ ने फिल्म देखी है, और अभी क्योंकि वो कहीं और से आए थे वहाँ ट्रेनिंग के लिए, और उसकी वाइफ ने उन्हें एक मैसेज लिखा था कि मैंने तुम्हें बहुत नज़दीक से ये सब करते हुए देखा है, और शायद कई बार ज़्यादा डिमांड कर ली थी तुम्हारे टाइम की, और ये मुझे नहीं पता था तुम इतना कमाल काम करते हो। एंड ही क्राइड देयर। तो इट टच लॉट ऑफ लाइव्स। हमें बहुत प्यार मिला, इनफैक्ट ऑडियंस से भी। हम लोग सब चाहते थे कि बड़े पर्दे पर आए, क्योंकि उसमें वो सारा विजुअल और ये सब ऐसा था, और ये कि लोगों को और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता था। बट जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, इसने बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया। इनफैक्ट ऐसी मेरी एक दूसरी फिल्म है 1.5 बीघा ज़मीन, जो मेरे बहुत करीब थी फिल्म। मुझे लगता था कि यार ये इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म है, लोगों तक पहुंचेगी, पर वो सीधी OTT पे रिलीज़ हो गई, और ऐसे रिलीज़ हुई, ज़्यादा शायद हो हंगामा नहीं हुआ, लोगों को शायद पता नहीं चला, कई लोगों ने शायद देखी भी नहीं है। अभी वो जियो स्टार पे है। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ वक्त बाद, अब जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म देखी, मुझे अच्छी लगी वो फिल्म, साउथ की एक फ़िल्म थी। तो मेरी आदत है मैं पिक्चर देखने के बाद उसके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ कि लोगों ने क्या कहा था। मैंने देखा कि वो फिल्म फ्लॉप थी। दैट एक्टर स्टेटेड कि मैंने बड़ी कोशिश की उसमें, बट मुझे हैरानी हुई यार इतनी ख़राब पिक्चर। आई रिव्यूड दैट फिल्म। मैंने कहा यार इस पिक्चर को फ्लॉप क्यों कहा गया था, आप खुद देख के डिसाइड करो। तो कई बार होता है, मतलब हमने पहले भी कई फिल्मों के बारे में सुना है कि उस वक्त वो फ्लॉप हो जाती हैं या उतना प्यार उन्हें नहीं मिलता, बट बाद में वो कल्ट बन जाती हैं। आई थिंक बड़ी सारे एग्जांपल्स हैं। आज शोले वो उस वक्त नहीं चली, बट बाद में जो है वो चल गई। अच्छा, लास्टली इस पे एक जो कंट्रोवर्सी भी है कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है जिस तरह से कुछ चीज़ों को दिखाया गया, तो क्या कहीं आपने ये फिल्म दिखाई है, अभी उन्होंने देखा है तब ऑब्जेक्शन है, या फिर क्या है ये पूरा जो मैटर है? ये अभी तक फिल्म किसी को नहीं दिखाई गई है। ऑफ कोर्स सेंसर ने देखी है, सेंसर सर्टिफिकेट आ गया है, पर ये जो भी कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे विरुद्ध ये है वो है, ऐसा फिल्म में कुछ है ही नहीं। उनका जो रिएक्शन है वो सिर्फ ट्रेलर को देख के है।
अब ट्रेलर में एक लाइन या कुछ एक आध छोटा कट देख के उनको लगता है कि उनके विरुद्ध या ऐसा कुछ किया गया है, तो वो उसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, फिल्म देखिए और फिर अपना निर्णय बनाइए। और अब रिलीज कब हो रही है फाइनली? 25 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है फिल्म। पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइज रिलीज़ है ये। सो हम चाहते यही हैं कि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे। ये कहानी, ये किरदार और इनका जीवन हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हमारे देश के जितने हीरोज़ हैं, कम से कम हम हिंदुस्तानी हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि, क्योंकि हो सकता है आज आप जो किताब पढ़ रहे हैं या आपकी बहन जो किताब पढ़ रही है, आपकी मम्मी ने अगर ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो हो सकता है जो पीछे लोग खड़े हैं इन्हीं की वजह से वो हो, या हम भी आज यहाँ बैठ के अगर ये सवाल जवाब कर रहे हैं या आप भी बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका योगदान है, और बहुत बड़ा योगदान है इनका। इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया था इस बात को। तो मुझे लगता है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उनकी कहानी को देखें, समझें। हाँ ठीक है, बाद में आप देखिए आपको कितनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छी नहीं लगती, बट देख के एक जजमेंट पास कीजिए, बिना देखे मत पास कीजिए। थैंक यू सो मच प्रतीक। थैंक यू। इसी तरह से चौंकाते रहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे कुछ नया मिलता है, और ये चीज़ जो है मुझे बस सबसे अच्छी लगती है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं देखा होता। कोशिश यही रहेगी। आगे आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।